जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग प्रिडिक्टिव सेट स्टार्ट कर रहे हैं बिहार पुलिस का स्पेशल। बाकी अन्य एग्जाम में भी यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग लिए हैं। बाकी बीच बीच में हम मिसलेनियस भी हम लोग करेंगे, साइंस का भी प्रश्न रहेगा। तो चलिए सीधा पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो याद रखिएगा आप लोग कि दोनों थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। याद आप लोग रखिएगा, अगर भेटा जाए एग्जाम में रॉबर्ट ब्रूस फुट थे तो ऑप्शन में ए और बी दोनों होगा, बाकी कोई भी लगाइएगा, दोनों से चलेगा। अगर ऐसा मिल जाए तो इसका याद रखिएगा दोनों होगा, ऑप्शन ए और बी, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। ऑप्शन बी और ए दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की आगे देखते हैं क्या कह रहा देखा जाए। कह रहा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो कोपेनहेगन जो संग्रहालय में पाषाण और कांस और लोह, ये त्रियुगीय विभाजन जो है ना, किसने किया गया था? तो ऑप्शन याद रखिएगा थॉमसन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा थॉमसन ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? थॉमसन ने। चलिए इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा? तीसरा प्रश्न देखते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न कह रहा उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन कह रहा उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए कह रहा निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी कह रहा मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी कह रहा ऊपरी एवं पाषाण काल में, तो ऑप्शन डी कह रहा मध्य पाषाण काल में। तो याद रखिएगा पशुपालन का जो है प्रारंभ कहां से हुआ था, उसका उत्खनित, तो याद रखिए मध्य पाषाण काल से। कहां पर हुआ था? मध्य पाषाण काल से। आप लोग याद रखिएगा मध्य पाषाण काल से। ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, मध्य पाषाण काल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा मध्य पाषाणी प्रसंग में, ठीक है, प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वहां स्थान है। यानी मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के प्रमाण जो है, पशुपालन का जो प्रमाण है कहां मिले थे उसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन है लंगनाज, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है वीर भावनपुर, ऑप्शन सी है आदमगढ़, ऑप्शन डी है चौपानी मांडे। तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे थ्योरी किसी ना किसी सर के पास। तो आप लोग याद रखिएगा आदमगढ़ से मिले थे। कहां से? आदमगढ़ से। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। तो पाषाण काल में प्रसंग से पशुपालन के प्रमाण कहां मिले थे बाबू? आप याद रखिएगा ऑप्शन सी आदमगढ़, आदमगढ़। चलिए पांचवा प्रश्न क्या करा देखते हैं। पांचवा कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है? हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका ऑप्शन तो दूगो हो जाएगा, ठीक है, सी और डी, मादाहा से और सराय नहर से। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका सी और डी होगा, दोनों होगा, सी और डी। सी भी होगा और डी भी होगा। मादाहा से और सराय नाहर राय से, सराय नाहर राय से। आप लोग याद रखिएगा जो निम्नलिखित किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था, तो मादाहा से, सराय नाहर से। आप लोग ऑप्शन सी और डी करेक्ट हुआ। चलिए एक ही प्रश्न ऑप्शन मिलेगा आप लोग को एग्जाम में। ये सब देखिए मेंस का प्रश्न है तो थोड़ा सा इसमें प्रश्न घुमाया हुआ है। चलिए चलिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में, हड्डी से निर्मित आभूषण में, आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में से प्राप्त हुए हैं। कहां से हड्डी का आभूषण मिले हैं, कहां का? ठीक है, तो इसका भी आंसर ए और बी याद रखिएगा, ए और बी, सराय नहर राय से और मादाहा से। ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा। चलिए
आगे देखते हैं। निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित करें। तो पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहले पश्चिम से पूर्व, क्या कह रहा, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी पहले मादाहा होगा, कोई इसमें शक नहीं है, ठीक है। पश्चिम जो है मेरा मादाहा हो जाएगा, पश्चिम इधर महादाहा मेरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेखिया होगा, क्या होगा, लेखिया, दू हो जाएगा, ठीक है, लेखिया दू हो जाएगा। उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, पेशरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेशरा हो जाएगा, याद रखिएगा, पेशरा। उसके बाद 3 हो जाएगा, वीर भावनपुर हो गया। ऑप्शन सी याद रखिएगा, क्या रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए, तो पहले आप लोग मादाहा, उसके बाद लेखिया, उसके बाद पेशरा, उसके बाद वीर भवनपुर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो कहां, तो दमदमा से निकला था, मादाहा से। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दमदमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दमदमा। इसका आंसर दमदमा हो जाएगा। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दमदमा, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी दमदमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दमदमा। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, सबसे प्रथम कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी, 9 नंबर प्रश्न कह रहा। तो याद रखिएगा नव पाषाण काल में, कहाँ पर, नव पाषाण काल में, याद रखिएगा नव पाषाण काल में। सबसे पहले कृषि किस काल में स्टार्ट हुआ था, नव पाषाण काल में। आप लोग एक करेक्ट हो जाएगा, कृषि गेहूं जौ। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। चलिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, 10 नंबर। तो 10 को याद रखिएगा, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी में पहली बार मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य देखने के लिए मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, देखते हैं हम। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, जीवाश्म भारत की किस नदी से पहली बार, ठीक है। तो पहली बार आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो चलिए वही आंसर होगा जो अभी बताएं, नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, नर्मदा घाटी, ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। चलिए आगे क्या कह रहा देखा जाए, आगे कह रहा मानव, ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो देखो गेहूं और जो दोनों आंसर होता है, लेकिन सर्वप्रथम अगर बोलेगा ना तो आंसर जो ही मारिएगा, क्या मारिएगा, ऑप्शन जो मारिएगा, ऑप्शन जो है जो, ऑप्शन सी है जो, याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था, प्राचीनतम पूछ रहा, ठीक है, क्या पूछ रहा, प्राचीनतम। तो प्राचीनतम जो पूछेगा, अगर नवीनतम होगा प्राचीनतम होगा, प्राचीनतम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, लहुड़ा देव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लहुड़ा देव, याद रखिएगा, लहुड़ा देव, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, लहुड़ा देव। उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, लहुड़ा देव, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न ऐसा मिलेगा, प्राचीनतम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, प्राचीनतम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, लहुड़ा देव इसमें है नहीं, अगर लहुड़ा देव नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ लगा देना, कहाँ लगा देना, मेहरगढ़। लहुड़ा देव अगर नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ लगा देना है,
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 15 नंबर प्रश्न का रहा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था। देखिए फिर आ गया, तो लोहड़ा देव तो नहीं है, तो मेहरगढ़ मारिएगा, तो मेहरगढ़ ऑप्शन सी में है। किसमें है, ऑप्शन सी में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, जो पहली बार कृषि चावल हो या गेहूं हो या जो हो, तो इस उसी तरह हम लोग कुछ भी पूछ दे तो कृषि के अंदर ही आते हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लोहड़ा देव और मेहरगढ़। अगर ऑप्शन में लोहड़ा देव रहेगा लोहड़ा देव मारिएगा, अन्यथा वो नहीं रहेगा तो मेहरगढ़ मारिएगा, ऑप्शन सी। चलिए 16 नंबर क्या प्रश्न का रहा देखते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्यु क्या हो गया इसका कृषि, इसको किस अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कहाँ हुए हैं, वही पूछ रहा। तो वही उपमहाद्वीप में पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, तो उत्तर से पश्चिम पूछेगा वही होगा मेहरगढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी मेहरगढ़ हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। कर भारत में पशुपालन एवं कृषि, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला। देखो पशुपालन एवं कृषि दोनों कह रहा, तो दोनों कहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक से अधिक होगा उनमें से, ठीक है, या कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका नहीं, कृषि भी है पशुपालन, तो मेहरगढ़ ही मारना। क्या मारना, मेहरगढ़ ही मारना, ऑप्शन सी मेहरगढ़। हाँ मैं ऑप्शन डी होगा मेहरगढ़, ऑप्शन डी मेहरगढ़। पशुपालन कृषि तो मेहरगढ़ आ ही गया। चलिए कृषि बात है तो मेहरगढ़, लोहड़ा देव रहता तो वहां पर देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन कह रहा इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हैं। दो में कह रहा प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, दोनों है। इसका स्टेटमेंट देखिए क्या होगा, दोनों आप लोग पढ़ लिए ना। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा गलत या सही है। तो प्रश्न कह रहा ऑप्शन अगर एक में देखा, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक मतलब विश्व पर कृषि का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दो में कह रहा, दो में स्टेटमेंट कर रहा, कथन कर रहा प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जो धान है। शुरुआत में कृषि में कह रहा अन्न जो और धान है, तो गेहूं रहना चाहिए ना, ठीक है, तो गेहूं रहना चाहिए। तो इसमें कह रहा कौन सा सही है, तो धान भी है गेहूं भी रहना चाहिए, तो वो भी सही होता। तो केवल वन नहीं होगा, ये तो गलत है, ये नहीं होगा, केवल दो गलत है, वन और दो दोनों। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा भाई, वन और दो दोनों सही है। प्राचीनतम जो और धान ये दोनों कृषि के अंतर आते हैं, ये भी सही है। और इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में विश्व में जो है ना कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये दोनों वन और दो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। लो रे भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं, अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। तो अगर मेहरगढ़ रहेगा तो मेहरगढ़ ही मारेंगे, तो ऑप्शन तो है इसमें नहीं, तो डी में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी वो कर लीजिएगा मेहरगढ़। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़, या लोहड़ा देव रहता तो लोहड़ा देव होता, लेकिन ऑप्शन डी में ही है, छूट गया मिसप्रिंट है, तो मेहरगढ़ याद रखिएगा इसका आंसर।
20 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन स्थलों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते हैं? 12। बहुत अच्छा प्रश्न है, बागोर से मिले हैं। कहाँ मिले हैं? बागोर से। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी बागोर। चलिए 21 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। निम्नलिखित में से किसको चिल्को या चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं। ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल को याद रखिएगा। चिल्कोलिथ या चाल्कोलिथिक क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण युग को बोलते हैं, याद रखिए ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा देख रहा है। कह रहा आहार सभ्यता के बारे में निम्न में कथनों को विचार करिए। चलो कथन दिया है, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। 2 में कह रहा ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। सी में कह रहा धातु का काम आहारवासियों का अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा में कह रहा साधन यहां से होगा, चौथा ठीक है। यहां से देखिए चौथा, यहां से काले लाल रंग का मृत भांड, इसको मनका बोलते हैं, मिले हैं जिन पर सभ्यता के सफेद रंग से ज्यामिति आकृतियों से उखेरी, ठीक है, उखेरी गई है। तो इसमें देखिए कथन दिया है, कौन सा स्टेटमेंट मतलब कौन सा कथन सही होगा वही प्रश्न का रहा है। आहारवासियों तांबा गलाना जानते थे, 1 नंबर सही है, याद रखिएगा। आहारवासियों तांबा गलाना जानते थे, पहला सही है। उसके बाद ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं ये सब चावल से परिचित नहीं थे, ठीक है, ये भी सही है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा कह रहा धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक, हाँ तो 1 2 3 ऑप्शन सी होगा सही, चौथा गलत है। चौथा जो है आप लोग गलत है, याद रखिएगा। 1 2 3 अगर एग्जाम में भेटा जाए तो सोच के आ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्या कह रहा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति आप शेष प्राप्त हुआ है? पाषाण से हड़प्पा तक मिला है रे भाई, ठीक है। तो इसका आंसर मेहरियागढ़ ये होगा, मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। पाषाण से हड़प्पा सभ्यता तक इसका विकास देखने के लिए मिला था, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए 24 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नावदा टोली का एच.डी. सांकलिया ने किया था। एच.डी. सांकलिया ने किया था, सांकलिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न। नावदा टोली किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश एमपी में है। नावदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश एमपी, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। चलिए 26 नंबर में कह रहा बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। चलो रे भाई, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो किससे पहचान की गई है? 26 का प्रश्न कह रहा किससे? तो सन्यासी गुफाओं के द्वारा, ऑप्शन मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उनमें से कोई नहीं। तो मृतक को दफनाने के स्थान में, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में उसी से पहचान की गई है। चलिए 27 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। राख का टीला निम्नलिखित किस नपाषी स्थल से संबंधित है? राख का टीला कह रहा भाई, क्या कह रहा? राख का टीला, तो संगन कल्लू होगा, संगन कल्लू, ऑप्शन बी। राख का टीला संगन कल्लू, ऑप्शन बी। चलिए 28 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 28 नंबर का रहा प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गुफाओं के लिए शैल चित्र के लिए प्रतीक है, ऑप्शन ए। 28 का ऑप्शन ए। चलिए 29 नंबर देखते हैं।
निम्न में से क्या कह रहा क्वेश्चन, निम्न में से स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यही भीमबेटका होगा, ऑप्शन बी भीमबेटका। 29 का बी। 30 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? भीमबेटका की गुफाएं यही यहाँ पर कहाँ पर है, अब्दुलगंज रायसेन में। ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन में, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए 31 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? कहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? 31 नंबर में कह रहा, तो इसका यही भीमबेटका, याद रखिएगा, रायसेन अब्दुल्लागंज से। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए 32 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातात्विक ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैलचित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? बहरे 32 का अच्छा प्रश्न है, लेवल है, इसका यह रहेगा बी एस बाकनकर। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातात्विक ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो बी एस बाकनकर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 33 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। 33 नंबर कह रहा भीमबेटका किसने खोजा? बहुत अच्छा प्रश्न है, भीमबेटका किसने खोजा? 33 नंबर का कह रहा भीमबेटका किसने खोजा? बहुत अच्छा, तो विष्णुधर बाकनकर। ऑप्शन सी हो जाएगा विष्णुधर बाकनकर, ऑप्शन सी विष्णुधर बाकनकर, ऑप्शन सी। चलिए 34 नंबर क्या कह रहा देखा जाए। गेरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण किसने किया? गेरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण किसने किया? 34 नंबर का आंसर हस्तिनापुर। नामकरण हुआ था, किसने किया नहीं, कहां हुआ था? तो हस्तिनापुर में। ऑप्शन ए हो जाएगा, हस्तिनापुर में। चलिए अगला प्रश्न की ओर प्रस्तुत करते हैं। ताम्रसम काल या ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका आंसर याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, लेकिन नहीं, इसमें डाउट हमको लग रहा थोड़ा, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है। ताम्रसम काल के महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर होगा, याद रखिएगा। सॉरी, ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर और बाद दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल का साक्ष कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ? तो बुर्ज होम में, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी 36 का बी बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। चलिए, मालिक के साथ कुत्ता दफनाया हुआ मिला था, उसका समाधान मिला था, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने लगा? भाई ऑप्शन ए होगा, बुर्ज होम हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 38 नंबर क्या कह रहा, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त है? तो भाई बुर्ज होम में गर्त आवास कहां? बुर्ज होम में देखने के लिए मिला था, ऑप्शन ए। 38 का ऑप्शन ए। चलिए 39 देखते हैं क्या कह रहा। निम्नलिखित में विचार कीजिए, विचार करना है, क्या कह रहा देखते हैं। ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति का कारण मिलाना है, कहाँ कौन है, बाकी वर्ड अगर समझ नहीं आया कहाँ का कौन मिला था उसको मिलाना है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, उसको देखना है, ठीक है। तो कह रहा बुर्ज होम चंद्रकेतुगढ़ गणेश्वर 3 गो है। तो इसमें कह रहा उपयुक्त युग्मों में से कौन सा
कौन सा सही है, सही देखना है कौन सा सही है, कौन सा सही है। बुर्ज होम, ऑप्शन अगर इसको ए देखा जाए, शेलकृत, शेलकृत बुर्ज होम शेलकृत देव मंदिर। ऑप्शन बी देखा जाए चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला इससे संबंधित है। गणेश्वर ताम्र नहीं, तो इसका आंसर रखिएगा एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। लेकिन हमको डाउट है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है, ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन एक तो नहीं होगा, फिक्स है, क्योंकि वहां पर बुर्ज होम में गर्त आवास कुत्ते के साथ मिला था। ऑप्शन ए नहीं होगा, इसीलिए हमको डाउट है, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन चंद्रकेतुगढ़ तो टेराकोटा कला से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा टेराकोटा से वहां पर मिला था। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में प्रांत में स्थित है, वहीं पर ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, ठीक है, विदाधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा ये फिक्स हो गया आप लोग को टेराकोटा कला। गणेश्वर अगर देखा जाए, ठीक, गणेश्वर से अगर देखा जाए तो ताम्र कलाकृतियां ये सही है, ये क्या है सही है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन 2 और 3 होगा, याद रखिएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन जो है 2 और 3 होगा। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, वहीं से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। और गणेश्वर अगर देखा जाए राजस्थान प्रांत में है, ताम्र कलाकृतियां वहां देखने के लिए मिला था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन नहीं इसमें है भाई, ऑप्शन इसका डी होगा। 2 और 3 ऑप्शन नहीं था इसलिए कंफ्यूज है, ऑप्शन 2 और 3 सही होगा। चलिए 40 नंबर क्या कह रहा देखा जाए, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, कहां मिले हैं सर्वाधिक कंकाल, तो लेखिया से मिला था, लेखिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर देखिए, कथन कारक वाला आ गया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए, दूसरे कथन आर। कहा गया है अभिकथन ए विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों को नुत्तल भुत्तन काल है, क्या कह रहा क्वेश्चन कि नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी प्रवचन क्रिया किया गया है, प्रवचन किया गया है। आर में कह जलवायु, आर में कह रहा जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए कुट को सही उत्तर को चेक कीजिए। ये सब लेवल हाई है भाई, ठीक है, बाकी छोटा मोटा भी आएगा मिसलेनियस में क्वेश्चन, लॉलीपॉप वो भी देखिएगा, ये सब क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। लेवल का क्वेश्चन है भाई, बबुआ वाला करिएगा तो सब लोग मार के आ जाएगा। रिजल्ट चाहिए तो क्वेश्चन थोड़ा हट के करना पड़ेगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में मंत्रालय में से किसका संग्रहालय आता है, तो ये मानव नहीं, वह संस्कृति के आता है, 42 का ए हो जाएगा, ठीक है, 42 के क्या हो जाएगा ए, संस्कृति के अधीन आता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है किसके अधीन आता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो संस्कृति के अधीन आता है, संस्कृति के अधीन आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। 43 नंबर कह रहा भारतीय पुरातत्व तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, किसे बोलते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्या कह रहा देखा जाए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, तो ये तो भोपाल में है भाई, 44 का ऑप्शन सी भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, ऑप्शन सी भोपाल। 45 नंबर देखा जाए, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां स्थित है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां स्थित है, तो यही भोपाल में स्थित है, ऑप्शन ए। क्या 45 का ऑप्शन ए होगा, भोपाल में 45 का ऑप्शन ए भोपाल।
तो इसमें जो है पाषाण काल में जो भी प्रश्न देखें किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ था और सारा लेवल का क्वेश्चन था, मेंस पीटी दोनों मिला के पूछा था। आप लोग इजी भी प्रश्न लेकर आएंगे मिसलेनियस में, अगर इजी प्रश्न तो सब लोग करता है तो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो थोड़ा हट के करना पड़ेगा। तो पहला वीडियो ही मेरा पहला टॉपिक पाषाण काल का था। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे सिंधु या सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति पर आधारित जितना भी प्रश्न होगा इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। तो कुछ भी त्रुटि होगा इस वीडियो में तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। त्रुटि तो हर इंसान में निकलता है, चांद में भी देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगर थोड़ा मेरा लैंग्वेज पसंद आप लोग को नहीं आया होगा, थोड़ा गला फंसा हुआ है, जो भी आप लोग मैनेज करिएगा। बाकी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम का नहीं है, ज़्यादा समय का नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक आप लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं, इसका PDF भी आप लोग को दे देंगे, टेलीग्राम या फेसबुक व्हाट्सएप पर हम लोग मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आप लोग मैसेज करिएगा सर PDF चाहिए, तो आप लोग को PDF दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय।